बच्चों वाले घरों में लॉकडाउन के दौरान एक और बहुत बड़ा टास्क है, वो है बच्चों को इंगेज रखना। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस हाय करें। एवरीवन, मैं हरितिमा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल बीइंग अ मदर में। बच्चों को इंगेज रखना भी अपने आप में एक बहुत मुश्किल टास्क है। तो आज मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ कि वो क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो खास करके हम इस टाइम पे बच्चों को करा सकते हैं ताकि वो इंगेज रहें। बेसिकली बच्चों को करना क्या होता है, बच्चों को कौन सी एक्टिविटीज़ पसंद होती हैं? वही जिसमें घर पूरा मैसअप हो जाए, या फिर वो जो उनके पेरेंट्स कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर हम उनको मना करते हैं ये मत करो वो मत करो, लेकिन बच्चों को लगता है कि ऐसा क्या है जो हमें नहीं करना है और जो हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं वो हम क्यों नहीं कर सकते। इसी के बेसिस पे मैंने थ्री कैटेगरीज डिवाइड की हैं एक्टिविटीज़ के लिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं वो बच्चे की एज ग्रुप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। मेरा बेटा 6 इयर्स का है, तो ऑलमोस्ट 3 to 7 8 इयर्स के बच्चों के हिसाब से ये एक्टिविटीज़ मैंने कैटेगराइज की हैं। वो 3 टाइप की इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ जो मैंने कैटेगराइज की हैं, उनमें सबसे पहले आती है आपकी फन और क्रिएटिव एक्टिविटी। इसमें करना क्या है, बच्चा जो भी एक्टिविटी करेगा वो सिर्फ और सिर्फ फन के लिए करेगा, अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज़। ना कोई नॉलेज की बात, ना कुछ, जो भी बच्चा करना चाहता है अपने मन से वो बच्चा कर सकता है। इस कैटेगरी में जो सबसे पहली एक्टिविटी मैंने ऐड की है वो है ड्राइंग। ड्राइंग सब बच्चे यूजुअली प्रेफर करते ही हैं। छोटा बच्चा है तो उसको आप वैक्स कलर दे दीजिए, कुछ भी जो उसके मन में आता है, चाहे वो एक सीधी लाइन खींचनी है, कोई भी फिगर उसको, कोई भी पिक्चर उसको बनानी हो अपने मन से बना सकता है। लेकिन अगर आपका बच्चा बड़ा है, लाइक 4 5 6 इयर्स का है, तो ये एक एक्टिविटी आप कर सकते हैं कि कोई भी पिक्चर आप बनाइए। लाइक कोई घर है, कोई फिश है, फ्लावर है, आपका बर्ड है, उस पिक्चर के अलग अलग पार्ट्स को आप अलग अलग नंबर्स दे दीजिए। लाइक घर है तो घर में विंडोज़ को आप 1 नंबर दे दीजिए, डोर को आप 2 नंबर दे दीजिए, वॉल्स को आप 3 नंबर दे दीजिए, छत है उसको आप 4 नंबर दे दीजिए। और वहाँ पे आप कैटेगराइज कर दीजिए कि 1 नंबर पे येलो कलर, 2 नंबर पे रेड, 3 नंबर पे ब्लू, 4 नंबर पे कोई और कलर, पर्पल, ग्रीन, एनीथिंग। तो इससे क्या होगा, बच्चे को नंबर नॉलेज भी होगा, बच्चा अपना थोड़ा सा दिमाग भी यूज़ करेगा और उन पार्ट्स में वो कलर बच्चा आपका फिल करेगा। सेकेंड एक्टिविटी अंडर दिस कैटेगरी इज डिफरेंट शेप्स। अगर आपके पास कलर्ड पेपर अवेलेबल है, ऑल्दो मेरे घर में नहीं था, इस टाइम पे लिमिटेड ही लोगों के पास चीज़ अवेलेबल होंगी, आई अंडरस्टैंड। तो अगर आपके पास कलर्ड पेपर है तो उनको आप कट कर दीजिए डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में। लाइक ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, स्टार है, फ्लावर वगैरह, जो भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। इससे होगा ये कि बच्चों को डिफरेंट शेप्स तो अब बच्चे के मैथ्स में होते ही हैं, वो भी बच्चे को अच्छे से पता होगा। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास कलर पेपर है तो कलर्स बच्चे को पता चलेंगे और उन डिफरेंट शेप्स को आप कट करके किसी प्लेन पेपर पे बच्चे को स्टिक करने के लिए बोल दीजिए। इसमें भी बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेता है। अब आती है इस कैटेगरी में थर्ड एक्टिविटी जो हमने खुद अपने बचपन में बात की है, प्लेन बनाना, बोर्ड बनाना। कोई भी कागज़ लीजिए, न्यूज़पेपर ले लीजिए, कलर पेपर लेना है वो ले लीजिए, या बच्चे को बोलिए प्लेन पेपर पे दोनों अलग अलग साइड पे आप अलग अलग कलर करो। फिर उससे आप बच्चे को बोर्ड बनाना सिखाइए, प्लेन बनाना सिखाइए। पूरे घर में बच्चा प्लेन बना के उड़ाता हुआ दौड़ेगा। और बोट में एक टब पे पानी ले लीजिए, बच्चे को दिखाइए कि कैसे बोट किस मोशन में घूमती है पानी के साथ साथ फ्लो में। ये सारे एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। खुद हमने अपने बचपन में बहुत ज़्यादा प्लेन और ये बोर्ड बनाई है। 2 ही शेप्स मुझे आते हैं, प्लेन और बोर्ड, तो यही 2 शेप मैंने बनाई अपने बेटे के लिए। आपको अगर और आती हैं तो आप और बना सकते हैं। नाउ 4th नंबर, ये अभी रिसेंट में ही मैंने अपने बेटे के रूटीन में शामिल की एक एक्टिविटी। एक लीफ मैंने ले ली, पत्ती, और उसको मैंने अपने बेटे को कहा कि आप वाटर कलर अपने ब्रश से इस पर कलर करो, और एक प्लेन पेपर मैंने उसे दे दिया और मैंने कहा जो भी कलर आपको पसंद है उस वाटर कलर को पत्ती पे, लीफ पे करके और वाइट पेपर पे आप उसे उस डायरेक्शन में रख दो। तो इससे क्या हुआ कि पूरे वाइट पेपर पे उस लीफ के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के शेप आ गए। ये एक्टिविटी भी उसे बहुत पसंद आई। आप भी अगर आपके पास है अवेलेबल कोई डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की पत्तियाँ, तो उनको कलर करके, वाटर कलर करके अगर आपके पास हैं तो ऐसे ही आप बच्चों से करवा सकते हैं।
कलर्स से जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज़ होती हैं और जिनमें थोड़ा मैस क्रिएट होता है, वाटर कलर कभी यहाँ गिर रहा है कभी वहाँ गिर रहा है, ये एक्टिविटीज़ बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है सैलेड ड्रेसिंग या फ्रूट ड्रेसिंग आप कह लीजिए, या फायरलेस कुकिंग कह लीजिए। फायरलेस कुकिंग की एक्टिविटी स्कूल्स में भी बहुत होती है। तो इसमें बच्चों को आप रायता बनाना दे सकते हैं, आप सैलेड काट के आप दे दीजिए बच्चे को और बोलिए जो भी शेप बच्चा बनाना चाहता है या जो भी डिज़ाइन उसको देना चाहता है वो दे दीजिए। फ्रूट्स तो आप बच्चे को अपनी रूटीन में बच्चे को दे ही रहे होंगे, तो 2-3 अलग अलग फ्रूट्स लेके बच्चे को छिल के दे दिए और बच्चे को कहा अब इसे आप ड्रेसिंग करो, इसकी आप डिज़ाइनिंग करो। कुकिंग से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, बच्चे उसमें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। कस्टर्ड अगर आपके पास है तो फ्रूट कस्टर्ड बनाने को बच्चे को दे दीजिए। प्रिपरेशन सारी आपको करनी है, बस बच्चे ने उसमें थोड़ा हाथ लगा के उसे फाइनली रेडी करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है, अगर आपके पास लॉन है या थोड़ा सा किचन गार्डन है या गमले हैं तो गार्डनिंग, ये भी बच्चे बहुत बहुत पसंद करते हैं, ट्रस्ट में। अगर गमलों में छोटी मोटी घास उगी है तो बोलो बच्चे को कि निकाल दे, वाटर दे सकते हैं प्लांट को। कहिए कि गमले, आजकल गर्मियों का टाइम है तो पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। मेरे बेटे को खुद मैं रोज़ प्लांट्स जो लगे हैं गमलों में उसमें पानी डलवाती हूँ। छोटी मोटी बच्चे को बोलिए ये देखो, उससे बच्चे को प्लांट का भी नॉलेज होता है। जो भी आपके घर में अगर प्लांट्स हैं तो बता सकते हैं आप नाम, ये इस चीज़ का नाम ये है, इसका नाम ये है। तो ऐसे में बच्चे काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं और इंटरेस्ट भी लेते हैं। क्योंकि होता क्या है, थियोरी बच्चों को कभी पसंद आएगी, बच्चों को क्या, हमें ही थियोरी हमें कम समझ आती है एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकली बच्चा ज़्यादा सीखता है चीज़ों को। नेक्स्ट एक्टिविटी है किचन के कामों में बच्चे को इन्वॉल्व करना। लाइक मटर का सीज़न है, आप बच्चे को बोलिए चलो मटर छिल के रखो, तो वो भी बच्चा बहुत इंटरेस्ट के साथ करता है। बीन्स है जिसमें चाकू यूज़ ना हो, है ना, क्योंकि चाकू बच्चे के लिए रिस्की है। तो जिस चीज़ में नाइफ का काम ना हो वो चीज़ें आप किचन से रिलेटेड दे सकती हैं। मटर छिल लीजिए, बीन्स के 2 टुकड़े करके दे दो, भिंडी को 2 टुकड़े करके दे दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंड कैटेगरी जो मैंने बनाई है बच्चों के लिए एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ की, वो है नॉलेज बेस्ड। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे कि बच्चे को नॉलेज गेन हो। ये नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ आपकी या तो बच्चे का होमवर्क हो सकता है। अगर आपको ऑनलाइन बच्चे को स्कूल से होमवर्क मिल रहा है तो रूटीन में आप वो करवाइए। अगर नहीं मिल रहा है तो एक्टिविटीज़ आप अपने तरफ से भी करवा सकते हैं। तो पहली एक्टिविटी जो नॉलेज बेस्ड कैटेगरी में मैंने बनाई है वो है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आप डेली बेसिस पे बच्चे को 5 से 10 क्वेश्चंस बताइए। उसमें आप कुछ भी बता सकते हैं, लाइक प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, डिफरेंट नेम ऑफ सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट्स, स्टेट्स, कैपिटल, एनीथिंग। जीके में सब कुछ आता है। फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, कलर्स नेम, मंथ्स ऑफ ईयर, आपके वीक के डेज हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कैटेगरी में आप बच्चे को नेशनल सिंबल्स बता सकते हैं। आप लाइक आजकल मैं क्या कर रही हूँ कि मुझे एक मेरे बेटे की पिछले ग्रेड की बुक मिली, तो उसमें जनरल नॉलेज में बहुत एक अच्छा चैप्टर था इन्वेंशंस। तो वो मैंने अपने बेटे को सिखाया, लाइक हु इन्वेंटेड कंप्यूटर, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब। ये आप बच्चे को उसकी एज के अकॉर्डिंग एक्टिविटी करवा सकते हैं। इसी कैटेगरी में नॉलेज बेस्ड एक्टिविटी में आप सेकंड चीज जो बच्चे को करवा सकते हैं वो है एप्टीट्यूड, लाइक 2, 4, 6, 8, then what comes? तो number based, like 3, 6, what will be the next number? ये टोटली जो चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो बच्चे की एज पे डिपेंड करता है। अगर आपका 4 इयर्स का बच्चा है तो उसके लिए नॉलेज बेस्ड एक्टिविटी अलग होगी, उसको फ्रूट्स नेम बता सकते हैं आप। बट अगर 6-7 ईयर का बच्चा है तो वो इस वाली एक्टिविटी को अच्छे से कर सकता है। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है इसी कैटेगरी में कम्युनिकेशन बेस्ड एक्टिविटी। लाइक ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ बच्चे के साथ डेली करें जिससे बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो। लाइक इंट्रोडक्शन, आप बच्चे को, अगर बच्चे छोटा एज का है, अभी उसे इंट्रोडक्शन नहीं आता है अपना, तो आप इंट्रोडक्शन उसका प्रिपेयर करवा सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योर फ्रेंड, टेल मी समथिंग अबाउट योर मदर, टेल मी समथिंग अबाउट योर स्कूल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
इससे क्या होगा, बच्चे का नॉलेज भी बढ़ेगा, उसकी पर्सनालिटी ग्रूम होगी और उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा। बात करते हैं थर्ड टाइप की कैटेगरी फॉर द इंगेजमेंट एक्टिविटीज़, और वो है फिजिकल एक्टिविटीज़। इंडोर गेम्स में बच्चा इतना ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो जाए कि उसको हम फिजिकली एक्टिविटी कराएं ही नहीं। तो फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है बच्चे को कराना। क्यों? क्योंकि ये उसकी फिजिकल ग्रोथ का टाइम है। तो फिजिकल एक्टिविटीज से होता यह है कि बच्चा थकता है, उसे अच्छी भूख लगती है और उसे अच्छी नींद आती है, और यही उसकी फिजिकल ग्रोथ का टाइम है। तो इंडोर एक्टिविटीज़ में फिजिकल एक्टिविटी को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। मैं जहाँ पे रहती हूँ, लकीली वहाँ पे खुली हुई छत है, खुली बालकनी है, खुला हुआ आंगन है, तो फिजिकल एक्टिविटी के लिए ऐसा सच मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई अंडरस्टैंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ पे उनके पास खुली हुई छत नहीं होगी, हो सकता है बालकनी भी ना हो और खुला हुआ आंगन ना हो, तो वहाँ बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम है उनको फिजिकली एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना। आपके पास भी ऑप्शन अवेलेबल है कि आपके पास एक खुला हुआ आंगन है या खुली हुई टेरेस है, छत है, तो बहुत अच्छा है कि आप बच्चे को कोई स्पोर्ट्स करवाएं। लाइक मेरा बेटा फुटबॉल उसे बहुत पसंद है, क्रिकेट पसंद है, कोई भी स्पोर्ट जो बच्चा खेलना पसंद करता हो तो ये आप उससे करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंडोर में ही अगर आपको बच्चे को फिजिकली इन्वॉल्व करना है किसी एक्टिविटी में, तो आप क्या करवा सकते हैं। फर्स्ट थिंग, बच्चे को आप हाउस होल्ड वर्क में इन्वॉल्व कीजिए। जैसा कि आपको सोफे के कवर बहुत मैसअप हो रहे हैं, तो चलिए बच्चे को कहिए कि ये गंदे हो रहे हैं, आप इसे ठीक करो। सेकंड थिंग है क्लीनिंग, डस्टिंग करवा सकते हैं आप बच्चे से। टेबल गंदा हो रहा है, टेबल साफ करवाइए। आप बच्चे से कपड़ों की तह लगवा सकते हैं, और बच्चों के खेलने के बाद जो मेस क्रिएट हो जाता है, जो उनके टॉयज यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, वो सारे आप बच्चों से अरेंज करवा सकते हैं, ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर खेलने के लिए बाहर ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो घर पे ही आप बच्चे को जंप करवाना है। एक छोटे से रूम में आप बच्चे के साथ छोटी सी बॉल से खेल सकते हैं, छोटा सा क्रिकेट बैट बॉल, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें बच्चा इंटरेस्ट लेता हो वो आप बच्चे से करवा सकते हैं। अक्सर बच्चों को सोफा या चेयर से नीचे कूदने का बहुत शौक होता है, तो वो आप बच्चे से करवा सकते हैं, लेकिन ये किसी के सुपरविजन में ही करवाइएगा। जहाँ से बच्चा जंप कर रहा है, नीचे आप कोई कारपेट या कोई भी गुदगुदी सी सॉफ्ट सी चीज बिछा सकते हैं, ताकि बच्चे को हर्ट ना हो, उसे कोई ऐसा चोट ना लगे। ये थी वो 3 कैटेगरीज। जिन तीनों कैटेगरीज में से बच्चे को डेली आई सजेस्ट यू कि एक न एक एक्टिविटी ज़रूर करवाएं। हर टाइप की एक्टिविटी बच्चे के लिए ज़रूरी है। एक माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि इस टाइम पे बच्चे को एंगेज करना कितना बड़ा टास्क है और कितना ज़रूरी भी है, ताकि उसका अपनी पढ़ाई से टच भी ना छूटे और बच्चा एंगेज भी रहे और कुछ ना कुछ सीखता रहे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर थोड़ा सा भी मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और अपना फीडबैक ज़रूर दें। आपका फीडबैक ही है जो ये मोटिवेशन बनाए रखेगा कि हाँ, आगे वीडियो अपलोड करते रहना है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए